अब सभी लोग पेपर कर लिए होंगे। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, अब यहाँ तक जो है एक हम लोग का सीरीज पूरा हुआ है। अब थोड़ा सा जो है गांधीवादी रणनीति है, थोड़ा सा विश्राम करने दीजिए और फिर जो है उसके बाद एक बार मैं और उपस्थित होऊंगा 1-1.5 महीने के बाद। और उसके बाद जो है जो बचेगा उसको संवैधानिक विकास हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, तमाम जो राजनीतिक सिद्धांत हुआ, जो करंट की घटनाएं हुई, फिर हम लोग जो है उसको लगेंगे। लेकिन ये पेपर जो पंचायती राज व्यवस्था का है उसको मैं करा दूं और उसमें जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत उसको समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए, अब इसमें आप लोग पेपर कर लिए होंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की पराकाष्ठा। एकदम सही बात है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां अधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने का आवश्यक है। एकदम सही है। और दोनों व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसीलिए तो पराकाष्ठा है, इसलिए ये आंसर लगाइए। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्तर के मुहिम में बोला ही था कि स्थानीय जो निकाय है उसके जन्मदाता कौन? लॉर्ड रिपन। सही बात है। उनकी दृष्टि में स्थानीय शासन प्रधानतः राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा क्या एक साधन था? ऐसा नहीं, रिपन के दृष्टि में ऐसा थोड़ी था। रिपन थोड़ी ना ऐसा मानता था। वो अंग्रेज हम लोग का शोषण करने आए थे कि हम लोग को जो है सार्वजनिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने आए थे कि आप बैल मुझे मार, अंग्रेज हम लोग को बोलेंगे? ये तो गलत हो गया ना। तो यहां पर जो है ए सही है और आर गलत है। आगे चलिए 3 नंबर। निम्नलिखित कथनों में विचार करें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तब भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन थोड़े थे, शंकर दयाल शर्मा साहब थे ना। 73वां संशोधन जो है लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के अतिरिक्त देश में लागू है। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर जो है 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 को थोड़ा जोड़ा गया। 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया। ये तो गलत हो गया। और उसके बाद जो है 73वें संशोधन अधिनियम 1991 में लोकसभा में पेश किया गया। तब एक संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी, नाथूराम मिर्धा। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, बढ़िया। इसका क्या आंसर क्या होगा? 2 और 4। आगे चलिए, मिलाने वाला। अब मिला लिए होंगे, इसमें क्या करना है? इसका आंसर बी होगा। ये तो मैं दे दिया था कि आप लोग थोड़ा रट डालिए, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं। अब 5 नंबर चलिए। जिला आयोजना समिति के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान 73वें नहीं 74वें द्वारा ना, तो गलत हो गया। इसका प्रावधान 74वें द्वारा सही है। इसमें कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर के पंचायत नगर सही है। 2/3 सदस्य, इसमें 2/3 कहां से आ जाएगा? तो 2 और 3 सही होगा। सही है ना, तो 2 और 3 सही लगाइए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम विहित आयु 25 नहीं 21 वर्ष। प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र है? 21 वर्ष ना, तो गलत हो गया ना। समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल उसी समय के लिए ही जारी रहती है। सही बात है। 74वें संशोधन अधिनियम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली पर लागू नहीं होता है। अब इसमें आंसर केवल 2 जो दिया है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तो यहां सिक्किम वाला मसला जो है सिक्किम में तो इस तरह से है, ये गलत होगा स्टेटमेंट। इसमें केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी इस समय लागू है। केवल 2। बहुत अच्छा प्रश्न है। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताया था राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति लगाइए। अब चलिए, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू नहीं होता है? ये बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। हाँ सही है, तीनों लगाइए। फिर इसमें जो है अगला प्रश्न चलिए। संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है? अरे भाई, डीपीएसपी तत्व में अनुच्छेद 40 में, तो अनुच्छेद जो 40 है उसी में तो कहा गया है। मौलिक अधिकार में कहां है? एक बार देख लेना चाहिए। अब चलिए आगे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है सत्ता का विकेंद्रीकरण। एकदम सही। प्रशासन और जनता का सहयोग। एकदम भाई, बिना सहयोग के कैसे होगा? सत्ता का केंद्रीकरण कहां से होगा? पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो तो चाहिए ही।
तो 3 नंबर हटाइए, तो 3 नंबर हटाएंगे, 1 2 4 सही होगा। आगे चलिए, नगरीय शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम मद्रास शहर के लिए सही बात है। 1935 अधिनियम में इस संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान। 1919 वाले में ये गलत हो गया। नगरीय शासन को संवैधानिक मान्यता देने का सर्वप्रथम प्रयास प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में 65वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, एकदम सही बात है। और जो पंचायती व्यवस्था उसको 64वां संविधान संशोधन द्वारा मान्यता देने का प्रयास किया गया था, और नगरीय शासन को 65वां, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, उस दिन समझाया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। अब चलिए 12वां, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सामान्य अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं? सामान्य अनिवार्य प्रावधान तो पंचवर्षीय निर्वाचन, ये तो होगा ही, निर्वाचन तो होगा ही। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, ये तो राज्य सरकार देती है ना अपनी सुविधा के अनुसार। महिलाओं के लिए आरक्षण, ये तो अनिवार्य है। नगर पंचायत, ये भी राज्य सरकार अपने हिसाब से कर सकती है, इसका नाम बदल सकती है। इसका मतलब 1 और 3 ही आंसर होगा इसमें। ये डी वाला लगाइए। अब चलिए, अभी तो एक तो मिला लिए होंगे, सी होगा आंसर। इसमें क्या है, ये तो मैं दिया था कि भाई थोड़ा बहुत आप लोगों को एक बार चेक कर लूं। 1 का 2, हाँ ठीक है, सही सही सही। 14 नंबर, चलिए ये भी मिलाने को दिया था, ये भी मिला लिए होंगे, इसका आंसर भी होगा। कभी कभी पूछता है, थोड़ा सा भी ध्यान रखा करिए। 15 पंचायतों का गठन नहीं किया सकता है यदि जनसंख्या 20 लाख से कम है। 20 लाख सही, 10 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 20 लाख। राज्य में मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया सकता यदि जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है, तो वहां पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है। अब इसमें 1 2 चीज छूट गया था, उसको मैं जरा सा पढ़ा दूं, टाइम तो ही आज। ये जो पेशा कानून था, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। तो देखिए, इसके बारे में आपको 8-10 लाइन ध्यान रखना है पीटी के लिए, बाकी तो मैं इसमें महत्व समस्या लिखवाया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी पिछले वर्ष जो है आपको ध्यान होगा कि विश्व आदिवासी जो दिवस था, उसके अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ ने इस पेशा कानून को अपनाया, इसीलिए आ सकता है पीटी में। और चूंकि आप लोगों का जो है अभी बीपीएससी का एग्जाम है, राजस्थान पीसीएस का भी एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, तो एकदम जो आता है लगभग मैं पढ़ाई डाला हूं, तो उसमें भी काम करेगा। और चूंकि बहुत सारे लोगों का फोन भी आया कि सर बीपीएससी अब जब हो जाए, राजस्थान हो जाए, उसके बाद फिर शुरू किया जाए, तो इसीलिए जो है क्लास को थोड़ा सा 1 महीने के लिए रेस्ट दिया जा रहा है। तो देखिए, पेशा जो कानून है, जनजाति जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय से संबंधित जो लोग हैं, उनकी जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसको बनाए रखने के लिए यह कानून बनाया गया है। तब जानते हैं कि सबसे पहले जो है 1874 में अंग्रेजी काल में जो है यह कानून बनाया गया था, और 1919 के अधिनियम में यह कानून जो है कंटिन्यू कर दिया गया, इसको कानूनी मान्यता दे दिया गया। और संविधान जब बना तो अनुच्छेद 244 के तहत जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो है इसको शामिल कर दिया गया। लेकिन जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती और नगरीय निकाय को जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो ऐसी दिशा में जो है मांग होने लगा कि भाई हम लोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पेशा कानून है उसको संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। इसको जो है संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। इस संविधान के भीतर एक नया नियम बना, और आप जानते हैं कि एक कमेटी बनाई गई थी, दिलीप सिंह भूरिया समिति। दिलीप सिंह भूरिया समिति बनाई गई थी। तो दिलीप सिंह भूरिया जो समिति बनाई गई थी, आपको ध्यान होगा कि समिति तो 1994 में बनाया गया था, 94 में। इसने 95 में अपनी रिपोर्ट दे दिया था, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर पेशा कानून बनाया गया था। तो कभी पूछिए कि पेशा कानून जो है किस समिति की सुझाव बनाया गया, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति लगाइएगा। लेकिन दिलीप सिंह भूरिया साहब ने जो है बहुत सारा सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसको अधिकार दिया जाए, जिला पंचायतों को जो है स्वायत्त जिला परिषद बनाए जाए, जनजाति सलाहकार
जो जनजाति सलाहकार जो परिषद है, उसमें जो है पदेन अध्यक्ष जो है सीएम को बना दिया जाए, केंद्रीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। तो तमाम सुझाव दिया था, लेकिन जब कानून बनाया गया तो इसके मुख्य सुझावों को ही स्वीकार किया गया और उसमें अन्य प्रावधानों को भी जोड़ा गया। तो देखिए, इसमें जो मेन प्रावधान है वो आपको ध्यान होना चाहिए, पीटी में कई बार पूछ भी चुका है। इसमें जो है पेशा कानून में जो है, इसको ऐसे हिंदी में पेशा भी लिखते हैं, पेशा कानून। तो ये जो पेशा कानून है, आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्रों, नहीं उसको पूरा हिंदी में लिख देता हूं, सबसे बढ़िया रहेगा। इसको हिंदी में लिखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। इसी पेशा को हिंदी में ही लिखते हैं कि पेशा ही चलता हुआ शब्द है। अब जानते हैं कि पहला प्रावधान क्या है कि ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ग्राम सभा जो है सामुदायिक जो संसाधन है, जो अन्य विवाद है, उसका समाधान करेगी। दूसरा जो प्रावधान है कि जो जनजाति परिषद बनाई जाती है, जो जनजाति परिषद बनाई जाती है उसमें 50% सीटें जो है एसटी लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद भी आरक्षित होगा और साथ ही 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए भी आरक्षित होगा। और तीसरा जो इसमें प्रावधान है कि जनजाति क्षेत्र की कोई जमीन है, उसकी खरीद बिक्री हो रही है, तो उस पर ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। छोटे खनिज संसाधन पर कोई लाइसेंस देना है तो उसके लिए भी ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। और आप जानते हैं इसमें कहा गया राज्य विधायिका को भी अधिकार दिया गया है। राज्य विधायिका को यह अधिकार दिया गया कि राज्यसभा जो राज्य विधायिका है ग्राम सभा को चाहे तो अन्य अधिकार भी दे सकती है, जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार, ग्राम जो बाजार लगते हैं उस बाजार का प्रबंधन करने का अधिकार, इस तरह से अन्य अधिकार भी दिया जा सकता है। फिर आप जानते हैं कि जैसे मेला है, बाजार है, उसके प्रबंधन करने का अधिकार, भूमि जो अधिग्रहण वहां पर किया जाता है, जो पुनर्वास है, उस संदर्भ में परामर्श देने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। ये सब चीज जैसा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका प्रश्न बार बार आया है, लेकिन उत्तर एक ही ग्राम सभा वाला ही आज तक चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तार में आप लोग ध्यान रखिएगा और यहां महत्व समस्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज ध्यान रखिए कि जो पेशा कानून है वो जनजाति लोगों, आदिवासी लोगों का जो रीति रिवाज परंपरा है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये कानून बनाया गया है। और यहां पर थोड़ा सा तथ्यात्मक चीज ध्यान रखना है कि अभी तक जो है 7 राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने सबसे लेटेस्ट लागू किया है। एकदम अभी लेटेस्ट जो है छत्तीसगढ़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि 10 राज्यों में लागू करने की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। और अभी विवाद उत्पन्न हुआ था 1 महीना पहले कि झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं किया, तो पेशा अधिनियम को पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जो है एक आदर्श पेशा नियम भी बनाया और इसको जो है 7 राज्यों में लागू कर दिया गया है। 3 राज्यों में अभी लागू नहीं हो पाया है, इसको 10 राज्यों में लागू करना है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज इसमें और है, वो भी थोड़ा सा मैं बोल दूं। वैसे आप लोग जीआरपी में पढ़ते हैं, जो वन अधिकार अधिनियम है, तो वन अधिकार अधिनियम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आजकल पेपर में आ रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006। तो जो वन अधिकार अधिनियम है उसका पूरा नाम जो है अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ये पूरा नाम है, लेकिन उसको व्यवहार में वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है। तो वन अधिकार जो अधिनियम है, आप जानते हैं कि जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो देता है, जंगल संरक्षण हो सके, कहीं न कहीं जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। और इस तरह से देखा जाए तो पशु चराने, जल संसाधन का प्रयोग करने का अधिकार देना,
विस्थापन की स्थिति में पुनर्स्थापना करना, जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना, इस तरह के उद्देश्यों को लेकर यह कानून जो है बनाया गया। और इसमें जो है टाइटल राइट दिया जा रहा है, स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, सामुदायिक अधिकार दिया गया है, और कहीं न कहीं वन प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। और जो हमारे यहाँ जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, लघु वन उत्पाद, तो ये जो लघु वन उत्पाद है उसके संग्रह बिक्री का अधिकार भी दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। और फिर जो है अब हम लोग जो है फिर एक सेशन खत्म हुआ, जैसे मान लीजिए सत्र चलता है, तो ये सत्र चलता है तो सत्र तो हम लोग को कैसे सेशन चलेगा, सेशन तो चलेगा पूरा पॉलिटिक खत्म करना है, लेकिन ये मान के चलिए कि एक स्थगन हुआ है, एडजर्नमेंट हुआ है, कुछ दिनों के लिए हम लोग आराम करेंगे थोड़ा सा, और फिर जरा सा मैटर उटर बन जाए, पेपर ऊपर जरा सा मैं बना लूं, तो फिर मैं जो है एक बार फिर आता हूं 1-1.5 महीने के बाद। तब तक जो है कोई दूसरा प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम फिर चलेगा, और इस तरह से देखा जाए तो अगले प्रोग्राम में फिर इसको जो है फिनिश किया जाएगा। सभी लोगों का धन्यवाद, और सभी लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए दोबारा आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।